इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री हरकचंद जैन, पुष्पा देवी जैन जी, पुत्र विशाल, बहू हंसिका, पौत्र हृदय, पौत्री मिहिका, पुत्री प्रीति एवं कीर्ति, शिलोंग, मेघालय। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम विद्वत संगोष्ठी में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित खनियाधाना के तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट की पावन धरा पर 27 जनवरी 2026 को विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की द्वितीय पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य पर उनके परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें अनेक विद्वानों ने उपस्थित होकर सहभागिता की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित खनियाधाना के तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट की पावन धरा पर 27 जनवरी 2026 को विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की द्वितीय पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य पर उनके परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें अनेक विद्वानों ने उपस्थित होकर सहभागिता की। इस कार्यक्रम के अवसर पर सर्वप्रथम जयपुर के प्रोफेसर श्री रामनारायण झा जी ने अपना प्रेरक वक्तव्य गुरुचरणों में प्रकट किया। विद्यासागर जी के द्वितीय पुण्यतिथि के सुअवसर पर यहाँ पर मुझे अपने अरुण जी जैन जी ने मुझे कहा कि आपको वहाँ चलना है, तो मैं महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आ गया। मैं तो उनके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, पर मैं कुछ उनके ग्रंथावली का जब अवलोकन किया तो मुझे कुछ ज्ञात हुआ, और जो कुछ ज्ञात हुआ उन सारी चीज़ों को व्यक्त करना बड़ा कठिन है। माघ के शब्दों में मैं एक पद्य कहना चाहता हूँ। इंधनौघघप्यग्निः त्विषानात्येति पूषणम, त्विषानात्येति पूषणम। इसी श्रृंखला में युवा मनीषी डॉक्टर श्री पुलक गोयल जी ने भी इस विद्वत संगोष्ठी के दौरान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के विषय में चिंतन प्रस्तुत किया। पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के विषय में जब हम थोड़ा सा भी विचार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे ही मुझे 2-3 दिन पहले ही पता चला कि यहाँ पर पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर महाराज जी के विशाल संघ के, नवीन विशाल संघ के सानिध्य में आचार्य श्री के विषय में कुछ चिंतन प्रस्तुत करना है, तब से ही मैं लगातार चिंतन प्रस्तुत कर ही रहा हूँ। मैं जो चिंतन कर चुका हूँ वो पता नहीं यहाँ आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, लेकिन तब से ही निरंतर मेरा आचार्य श्री के प्रति भाव बन रहा है। पिछले 1 साल पूर्व आचार्य श्री के समग्र साहित्य का संकलन करने का भाव हुआ था। उस समय देखने में ये आया कि कुछ साहित्य अवेलेबल नहीं हो रहा था। बहुत विद्वानों के ग्रुप में भी मैसेजेस भेजे कि ये चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, तो वो सब देखकर ऐसा लगा कि आचार्य श्री ने कितना कुछ लिखा हुआ है। आचार्य श्री ने, पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने 28 मूल गुणों का भी पालन किया एक मुनि के रूप में। उन्होंने आचार्य बनकर 36 मूल गुणों का भी पालन किया। उन्होंने इतने बड़े बड़े शिष्य तैयार किए। हमारे सामने पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज हैं। जितने गुण पूज्य मुनिश्री में डेवलप हुए हैं, निश्चित रूप से उन सभी का बीजारोपण आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी ने ही किया है। इसी बीच मंच संचालनकर्ता द्वारा पूर्व में भारत सरकार द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृति मूक माटी के नाम पर चलाई गई ट्रेन मूक माटी एक्सप्रेस के बारे में बताया। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जिस एक्सप्रेस का नाम अभी उन्होंने बताया कि मूक माटी एक्सप्रेस नाम रखा गया है, इस नाम को रखवाने में जो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की है। इनके ही सुयोग्य, अभी हम कह सकते हैं शिष्य नहीं भक्त कहें, श्रीमान नवीन जी जैन पीएनसी परिवार जो आगरा के हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने एक आरएसएस के अधिकारियों के साथ एक दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग की और उन्होंने कहा कि आप लोग जैनों के लिए क्या देते हैं।
मैं चूँकि सार्वजनिक बात है इसलिए ही सार्वजनिक कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि भाई हमारे कुछ मसले हैं कि हमारी पहचान बढ़ना चाहिए, लोगों की श्रद्धा बढ़ना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि क्या, तो उसमें एक प्रस्ताव था कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृति को सब लोग जानें, इसलिए जो डोंगरगढ़ चलने वाली एक्सप्रेस है उसका नाम मूक माटी एक्सप्रेस रखा जाए। तदुपरांत विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर श्री विजय कुमार जैन जी ने भी अपने वक्तव्य के माध्यम से आचार्य श्री की महिमा का वर्णन किया। आज ना धर्मो धार्मिकई बिना, यह धर्म धार्मिकों के बिना नहीं होगा। तो आचार्य श्री ने जितना काम देव शास्त्र गुरु के प्रति किया है, प्रेरणा दी है, आप सभी जानते हैं कितने देवालय उनके द्वारा बनाए गए हैं, शास्त्र रचना की गई है, गुरु की महिमा उनके द्वारा की गई है। उसी तरह से धार्मिक जनों के प्रति भी उतना ही अनुराग था, राष्ट्र के प्रति भी उनका उतना ही अनुराग था। तो मैं अपनी निज वाणी ना कह करके गुरुवाणी के माध्यम से ही दो बातें यहाँ पर उपस्थित करना चाहूँगा। एक सामाजिक कल्याण के उनके कुछ वचन और एक राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में उनके वचन। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति जिनका समर्पण नहीं वह धर्म के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। अर्थात धर्म के जितने भी हमारे धार्मिक जन हैं उनको राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अवश्य होना चाहिए। जिनका राष्ट्र, संस्कृति, धर्म, समाज पर विश्वास नहीं वह मात्र रह जाता है। मात्र रहने का मतलब खाली नाम रह जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसी श्रृंखला में उपस्थित विद्वत जनों का गोलाकोट कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात विद्वत श्री अशोक जैन शास्त्री एवं अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री अशोक कुमार जैन आदि अनेक विद्वानों ने क्रमानुसार अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। भारतीय और भारतीयता के पक्ष में खड़े होकर निरंतर हम करें राष्ट्र आराधन के चिंतन को जन जन तक फैलाकर राष्ट्र का पितृवत संरक्षण करते रहे। ऐसे वे राष्ट्र संरक्षक थे। राष्ट्रभाषा हिंदी, स्वदेशी वस्त्र, अहिंसक खान पान का प्रचार प्रसार उनका वैचारिक ध्येय रहा। संयम सौरभ साधना जिसको करे प्रणाम, त्याग तपस्या लीनमति विद्यासागर नाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में हम सब द्वितीय पुण्यतिथि पर यह गुणानुवाद सभा आयोजित की गई है। जीवन की सार्थकता का यदि कोई सूत्र जो है तो ये जो है जैन दर्शन की जो है विरल साधना है कि मरण के अंत में जो है क्या स्थिति जो है हुई। गौ संवर्धन एवं गौ संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज। गायो बंधुर मनुष्यानाम मनुष्या वंद्या गवान यो यस्मिन ग्रहे नास्ति तद बंधु रहिते ग्रहम। पद्म पुराण में एक कारिका आई, इसमें लिखा है कि गाय मनुष्यों का बंधु है और मनुष्य गाय का मित्र है, और जिस घर में गाय नहीं है वह बंधु रहित घर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि हेतु पशुओं का होना अनिवार्य है। उन पशुओं में गाय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आचार्य जी अपने प्रवचन में परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा रचित दयोदय चंपू काव्य को स्मरण करते हुए कहते थे, दया उदयो अर्थात दया का उदय हो। आचार्य जी कहते हैं कि उन्होंने इसी शब्द को आधार बना करके दयोदय गौशाला और दयोदय तीर्थ आदि नाम रखे। ऐसे श्रवण परंपरा के महान संरक्षक, संवर्धक, राष्ट्रीय चेतना के संवाहक, युवकों में संयमी आस्था के उत्पादक, युग प्रवर्तक, जन जन की आस्था के परमाधार और अपनी ही जैसी शक्ति सामर्थ्य और अतिशयों के भंडार, अपनी जैसी शक्ति सामर्थ्य और अतिशयों के भंडार विद्वत कल्पतरु श्रमण संस्कृति संस्थान सागानेर के जनक, प्राच्य तीर्थोद्धारक, नव तीर्थ प्रणेता, साक्षात तीर्थ स्वरूप श्रमण शिरोमणि राष्ट्र संत जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के आविष्कारक और शताधिक श्रमण मुनियों के दीक्षा प्रदाता, वर्तमान के वर्धमान
साधना के सुमेरु, रत्नत्रय के महानद ऐसे संत शिरोमणि महाकवि विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस के अवसर पर मैं उन्हें अपनी सश्रद्ध प्रणतियां अर्पित करता हूं, इस भावना से कि मुझे भी उनके पथ चिन्हों पर चलने का सामर्थ्य प्राप्त हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आचार्यवर, नमोस्तु गुरुदेव। मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी कृतियों के बारे में, चैतन्य कृति अचेतन कृतियों के बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा की है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे समय भी बहुत कम दिया गया है। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि आचार्य भगवंत ने इस युग में जन्म लेकर के हम सबको जो जीवन दान दिया है वो बहुत बहुत महान उन्होंने उपकार किया है। उनके उपकार का वर्णन एक जिव्या क्या 1000 जिव्याएं मिलकर के भी नहीं कर सकती हैं। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों को मनीश्री निरापद सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो लगता कि कितनी एकाग्रता और रही उनकी, और कितना अच्छा चरित्र जिया है उन्होंने, इतना पवित्र चरित्र का आचरण किया है कि सारी चीजें, स्वप्न भी उनके अनुकूल, जो जिनके स्वप्न अपने अनुसार चलते हैं, समझ लेना वह व्यक्ति खूब ऊंचे किस्म के साधक रहते हैं। आज हम देखते हैं, यहाँ भी हमने ऐसे ही देखा कि बस महाराज जी से कुछ पूछो या कोई गाथाएं बोलते ना तो महाराज जी आंख बंद कर लेते। आंख बंद करने के बाद अपने आप वो पूरी गाथा स्पष्ट रूप से उनके मुख से मुखरित हो जाती है। जिस ढंग की एकाग्रता आचार्य श्री महाराज के पास थी, वैसे महाराज जी के पास भी उसी ढंग की पवित्रता और एकाग्रता है। जो हम संघ की व्यवस्था जो गुरु जी की सुनते थे, देखते थे, आज हम भी पूरे संघ को इतने दिन से देख रहे हैं। एक कण भी बाहर की कोई चर्चा नहीं, सब अपना अपना प्राय स्वाध्याय करते हैं। 3-3 क्लास तो अभी लग रही हैं, स्वाध्याय करते, अपनी व्याकरण इत्यादि देखते रहती हैं। बाहर क्या दुनिया में हो रहा है, एक कण अभी 1 महीने में लोगों के मुख से नहीं सुना हमने। इसी श्रृंखला में भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। शिष्य ग्राहक के समान होता है, गुरु मालिक के समान होता है। गुरु मालिक के समान होता है कि वो हो सकता है उतने परख करके माल अपनी दुकान पर न रख पाए, लेकिन ग्राहक को बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि मालिक विक्रेता होता है, ग्राहक उपभोक्ता होता है। इसलिए गुरु को ज़्यादा विकल्प नहीं होता। ठीक है, कल्याण हो जाए तो हो जाए, नहीं हो गया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन शिष्य गुरु का उपभोक्ता होता है, वो गुरु को भोगता है, वह वस्तु का उपभोक्ता है, वह उसकी जिंदगी है, उसका जीवन है, उसकी आवश्यकता है। गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शिष्य को गुरु की आवश्यकता है। बिना शिष्य के गुरु रह सकता है, लेकिन बिना गुरु के शिष्य नहीं रह सकता। बिना बेटे के बाप को अनाथ नहीं कहा, लेकिन बिना बाप के बेटे को अनाथ कहा जाता है। तो अनाथ है, इसलिए शिष्य उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता को बहुत सावधानी रखना पड़ती है। मैंने आचार्य श्री को देखा, ब्रह्मचारी अवस्था में इतने बड़े उपभोक्ता कि संसार में, दुनिया में बड़े बड़े आचार्य महाराज थे, बड़े बड़े आचार्य थे, बहुत आचार्य थे, बड़े बड़े आचार्य थे, लेकिन आचार्य को छोड़ करके एक मुनि के पास दीक्षा लेने आ गए। मुनि के पास आचार्य का अभाव नहीं था। आचार्य से पृथ्वी पर मौजूद थे। आज जिन मुनि के पास आए, उन मुनि के भी आचार्य मौजूद थे, यानी गुरु के गुरु मौजूद थे। मैं इस पर बहुत वर्षों तक चिंतन करता रहा।
एक बार आचार्य से भी पूछा तो अपने आचार्य से ऐसी बातों पर कभी स्पष्ट जवाब नहीं देते। बोले कई बातों का जवाब नहीं देना पड़ता, करके दिखाना पड़ता है। शब्दों से क्यों पूछते हो, क्रिया से जान जाओ। हम लोगों ने कहा ऐसा आपने क्यों किया? बोले शब्दों से क्यों पूछते हो, क्रिया से जान जाओ। मैं सोचा दो शब्द मिल जाएं। बोले नहीं, शब्दों से नहीं पूछो, शब्दों से नहीं बता पाऊंगा, क्रिया से समझ जाओ। क्यों किया आपने? उतने बड़े आचार्य, कोई सामान्य आचार्य मैं नाम नहीं लेता, आप सब लोग उस युग में जान जाए कितने बड़े बड़े आचार्य थे। और जिन मुनिराज के पास आए उनके गुरु भी जिंदा थे, यानी गुरु नाम गुरु, जैसे आप लोग दादा गुरु बोलते थे, वो मौजूद थे, राजस्थान में थे, वहीं थे, 100-200 किलोमीटर के एरिया में थे। क्यों वहां नहीं गए? क्यों वहां दीक्षा नहीं ली? क्या आचार्य विद्यासागर महाराज, मुनि ब्रह्मचारी विद्यासागर की बुद्धिहीनता कहें? जो आचार्य को छोड़ करके मुनि के पास जा रहा है, एक अकेले मुनि, सामान्य मुनि, कोई बड़ा संघ भी नहीं था उनका। ज्ञान सागर महाराज के पास उस समय 2-3 शुल्लक थे बस, एक सुख सागर जी, सन्मति सागर जी, एक और थे, वो थे। इनके अलावा कोई था ही नहीं। अकेले मुनियों में अकेले मुनि महाराज थे। इतने बड़े संघों को, इतने बड़े आचार्यों को छोड़ करके कर्नाटक से आए। इस प्रकार से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय पुण्य स्मृति पर आयोजित हुई विद्वत संगोष्ठी का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट की पावन धरा पर हुई विद्वत संगोष्ठी में अनेक विद्वानों ने उपस्थित होकर गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के जीवन चरित्र पर अपने विचार प्रकट किए, जिसमें भक्तों को निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री हरकचंद जैन, पुष्पा देवी जैन जी, पुत्र विशाल, बहू हंसिका, पौत्र हृदय, पौत्री मिहिका, पुत्री प्रीति एवं कीर्ति, शिलोंग, मेघालय।